अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मौका भी है, दस्तूर भी है और साथ साथ में वक्त भी है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी उन जगहों से रूबरू कराया जाए जहां हम पहुंच पाते हैं। हकीकत में तो नहीं, वीडियो में ही सही। तो आज हम आए हैं मरीन ड्राइव और गंगा के किनारे हम घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, सीनरी कैसी रहती है। एक्चुअली हम कल भी आए थे, बट कल हमने खाया भी था और सनसेट जो था वो रास्ते में ही हो गया था। तो हमने सोचा कि हम सनसेट जो है वो उस पार जाकर देखेंगे दूसरे साइड से। तो चलिए दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल ये रहे हमारे सूरज मामा। अभी सनसेट जो है वो थोड़ी देर में होगा, तो हमें जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि बाइक से ही जाएं, बिकॉज़ यहाँ पर बोट तो है लेकिन हमें जो है वो बाइक का रास्ता देखना है। तो ये हम वहाँ जाएंगे उस साइड और वहाँ से हम सनसेट देखेंगे इसको डूबते हुए, और आपको भी दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत लगता है। वाकई कुदरत ना बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो अब हम निकले, हमारी बाइक यहाँ पर थी। मरीन ड्राइव के नीचे का एरिया है जहाँ पर बोटिंग होती है, इस साइड भी होती है और दूसरी साइड भी होती है। वहाँ फिर कभी हम जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और ये ऊपर वाला एरिया है जहाँ हम खाने पीने के लिए आते हैं। तो इससे पहले की जो पहली और दूसरी जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको खाने पीने की चीज़ें जो है पता चलेंगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फेमस है। फिर जो है हम गंगा रिवर पे जो डबल डेकर पुल है, हम उससे जो है वो हम निकले अपनी बाइक से। हो सकता है थोड़ी देर में हम पहुंच जाएं। तो चलिए तब तक कुछ काम की बात कर लेते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा जो है हिंदुस्तान की इम्पॉर्टेंट गंगा की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज़ गंगा जो है ये एक आबशार मीन्स ग्लेशियर से निकला हुआ है। आइस जो होता है ना, आइस का ग्लेशियर, उससे ये निकलती है। हिमालय जो है हिमालय की गंगोत्री नाम की एक ग्लेशियर है, उससे निकलती है गंगा। फिर वहाँ से ये जो स्टार्ट होती है तो ये बंगाल की खाड़ी तक, ये इसको तो गंगा के नाम से ही जानते हैं। फिर वहाँ से बंगाल से ये जब आगे निकलती है तो ये हरिद्वार में पहाड़ी एरिया से होती हुई ये नीचे पहुँचती है। फिर ये हरिद्वार जो पहाड़ी मैदानी इलाके वहाँ से होते हुए ये कानपुर पहुँचती है। कानपुर में इसकी इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारखाने हैं और वहाँ पे जितना भी पानी का काम होता है वो गंगा के ज़रिए ही होता है। फिर जो है यहाँ से ये होती हुई गंगा नदी जो है फिर कानपुर शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर आगे चलकर जो है गंगा प्रयाग में दाखिल होती है। प्रयाग जो है इलाहाबाद का पुराना नाम है और ये इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इलाहाबाद जो है वो इसलिए भी ख़ास है बिकॉज़ यहाँ पर गंगा और जमुना जो दोनों नदियाँ हैं ना, इन दोनों का संगम है, यानी यहाँ पर मिलाप होता है। फिर यहाँ से गंगा आगे चलकर ये बनारस में दाखिल होती है। और आपको तो सबको पता ही होगा कि बनारस का पुराना नाम क्या है, काशी। और इसको फिर बनारस से होते हुए गंगा जो है वो हमारे प्यारे सूबे बिहार में पहुंचती है। यहाँ आकर इसकी इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज़ यहाँ पहुंचकर उत्तर और दक्षिण से बहुत सारी नदियाँ, तकरीबन 5 नदियाँ जो है वो इसमें मिल जाती हैं आकर। जैसे कोसी, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन वगैरह जो नदियाँ हैं वो मिल जाती हैं। और फिर गंगा जो है बिहार को 2 हिस्सों में जो है 2 पार्ट में तक़सीम कर देती है। एक तो जो है वो बिहार की राजधानी जो कैपिटल है पटना, उसका दक्षिणी जो किनारा है वहाँ पर मौजूद है और जहाँ पर हम हैं। फिर यहाँ से आगे चलकर जो है ये भागलपुर होते हुए गंगा राजमहल की पहाड़ियों से टकराती है और वहाँ से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। फिर यहाँ आगे चलकर जो है गंगा का सफ़र ख़त्म हो जाता है, यानी गंगा यहाँ ख़त्म हो जाती है और इसका ज़ोर जो है वो कम पड़ जाता है। और फिर उसके आखिरी सिरे पर जब ये बंगाल में पहुंचती है तो समंदर में एक बड़ा सा डेल्टा सा बन गया है और उस डेल्टा को जो है वो सुंदर बन का डेल्टा कहा जाता है।
तो गंगा के बारे में ये सारी बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और हमें मालूम होनी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, हम गंगा घूमने आए हैं, तो हमें पता होनी चाहिए। फिर तो हमने पुल क्रॉस कर लिया है और अब हम पहुँच चुके हैं, यानी कि पुल से बाहर आ चुके हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों ने रास्ता सर्च किया थोड़ी दूर रुक कर और देखा कहाँ से हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ से नीचे की तरफ जो है एक रास्ता जा रहा था। इस रास यहाँ से आगे जाने में कोई ऐसा प्रॉपर रास्ता नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए, हम लोगों ने खेतों में जो है वो बाइक दौड़ा दी और फिर हम लोगों ने अपना रास्ता ढूँढा। तो सूरज जो था वो डूबने वाला था। ख़ैर जल्दी-जल्दी हम जो है वो अपनी जगह पर पहुँचे जहाँ पर हमें जाना था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से सूरज देखने में। देखते हैं वहाँ जाकर कैसा दिखता है हमें। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच चुके हैं गंगा के इस पार सनसेट देखने के लिए। वाकई यार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट है यार, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो में तो इतना अच्छा जैसा है ना, रियल में वैसा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन सामने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत। ये वहाँ सामने से एक बोट जो है वो जा रही है, 1 2 3 3 बोट है, 4 है, मतलब उधर से जो लोग आए होंगे मे बी वो वापस जा रहे हैं। इस तरीके से हम तो बाइक से बहुत भाई मतलब स्ट्रगल करके उधर से दूसरे रास्ते से हम लोग इधर आए। मैं दिखाती हूँ आपको कितना खूबसूरत लग रहा है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सनसेट देखा है यहाँ भी, मीन्स दार्जिलिंग में भी देखा हमने, नेपाल में भी देखा, नेपाल में 3 देखा था। बट यहाँ का जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, पहाड़ों पे सनसेट जो होता है वो तो खैर उसकी बात अलग ही होती है, लेकिन पटना में अमेजिंग, क्या खूबसूरती है। कभी शाम को वक्त मिले, कभी वक्त क्या मिले, मैं तो बोलूँगी कि वक्त निकाल कर आइए और ज़रूर सनसेट देखिए। बहुत ही खूबसूरत व्यू है वाकई यार, बहुत ही ज़्यादा। एडवेंचर मैन। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बाइक से आता है, वैसे तो यहाँ पानी रहता है, लेकिन जब पानी सूखता है तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो रेतीली रहती है, रेत-रेत और दलदल भी। तो अगर आपकी बाइक जो है बुलेट वगैरह है तो ज़्यादा चांस है कि वो धँस जाए, बिकॉज़ हमारी बाइक भी जो थी वो अंदर चली गई थी थोड़ी बहुत। तो ख़ैर से हम लोगों ने जो है जल्दी से सँभाल लिया खुद को। तो इसलिए जब आप आएँ तो एहतियात से आएँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे सूरज जो है वो सनसेट हो रहा है और डूब रहा है। कहते हैं कि सूरज जो है वो डूबता है, लेकिन अपनी रोशनी जो है वो चारों तरफ फैलाते हुए डूबता है। और ये भी कहा जाता है कि सूरज डूबता है तो वो निकलने के लिए ही डूबता है। तो अब यहाँ पर जो है वो बस अब एंड ही है, सूरज वो डूबने वाला ही है। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का, माशाल्लाह, बहुत बहुत ही अच्छा। तो मुझे लगता है कि कुदरत को देखना चाहिए और खूबसूरती तो है। तो यहाँ पे सनसेट हो चुका है। यहाँ पर गंगा के किनारे बहुत सारी सीपियाँ थी, मोती तो नहीं थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने उनको इकट्ठा कर लिया और मैं अपने साथ मैंने रख लिया था। फिर सनसेट जो है वो जब पूरे तरीके से हो गया तो हम लोग कुछ देर वहाँ पर थे। वहाँ पे बहुत छोटी-छोटी सी बर्ड्स थी, वो जो बहुत ज़्यादा उड़ रही थी और एकदम पूरे तरीके से पूरे में शांति, सन्नाटा और एक चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। वो जो शाम में परिंदे वापस आते हैं ना घर, तो वो ऐसा लग रहा था कि खुशी मना रहे हैं वो। तो सनसेट हो गया, पूरे तरीके से हम घर के लिए वापस हुए। रास्ता बिल्कुल रेतीला सा, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ काम वाम शायद चल रहा था, इस वजह से भी। और रेत तो जो लोग चाहते हैं कि वो रेत में गाड़ी चलाएं तो यहाँ पे भी वो ट्राई कर सकते हैं। नीचे ईंट ऊपर रेत, बिल्कुल बाइक जो थी ना एकदम बिल्कुल बैलेंस नहीं बन रहा था, बहुत मुश्किल से। फिर हम
वही डबल डेकर पुल से होते हुए जो है वो हम घर की तरफ निकले। क्या खूबसूरती है, सूरज वाकई डूब गया बट उसकी रोशनी जो है ना वो चारों तरफ फैली हुई है और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा। फिर सनसेट के बाद हम वापस खाने के लिए आए। यहाँ पटना में डाक बंगला रोड एक जगह है जहाँ मनोज लिट्टी भंडार है। ज़बरदस्त लिट्टी, 30 रुपीज़ पर प्लेट लिट्टी रहती है और लिट्टी को ये बिल्कुल घी में डिप करके ये देते हैं। साथ में टमाटर, बैगन, आलू की मिक्स चटनी, भरता और नारियल की चटनी रहती है और इसके साथ साथ सैलेड भी। बहुत यम्मी, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ खाने से पहले ना मुझे लिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ खाने के बाद बस ऐसा है कि अगर लिट्टी खाओ तो मनोज लिट्टी भंडार, मतलब बहुत ही यम्मी, बहुत अच्छी जो है यहाँ पर लिट्टी मिलती है। तो आइए पटना, तो यहाँ पर लिट्टी ज़रूर खाइएगा, ज़रूर, मैं तो यही बोलूँगी। तो सनसेट का ये सफ़र जो है हमारा यहीं ख़त्म होता है। खा पी कर हम जो है घर के लिए निकले अपने फेवरेट रास्ते मरीन ड्राइव से। तो आज की वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।